तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ नौकालिका वाटरफॉल्स के बारे में। दोस्तों उसका नाम नौकालिका क्यों पड़ा? तो ये मेघालय में पड़ता है। मेघालय में चेरी पूंजी में एक छोटा सा गांव रहता था। उस गांव बहुत भरा पूरा था वो, और अच्छा खासा मतलब गांव था, छोटा सा। तो वहाँ पे ऐसा होता है ना दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ज़्यादा अधिकतर दिन वहाँ बारिश ही पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि धूप निकलता है। तो लोग उसी में रोजी रोजगार चलाते थे और अपना गुजारा करते थे। तो उसी गांव के एक पति पत्नी रहते थे और उनका एक बच्ची भी। बाद में उन लोग का मतलब कि जीवन अच्छा चल रहा था, अच्छा हंसी खुशी से परिवार चल रहा था। उनका खुशहाल परिवार था। उन लोग अच्छे से काम करते थे, आते थे घर पे, खाना वाना खाते थे, आराम से रहते थे। उनका ऐसा ही जीवन चलता रहा। कुछ दिन ऐसा आया कि कुछ दिन बाद ऐसा उनके मतलब जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उनका पति गुजर गया। अब पति गुजरने के बाद में उनका ऐसा लगा कि मेरा दुनिया ही उजड़ गया है, मेरा दुनिया ही ख़त्म हो गया है। तो उनको गाँव वालों ने समझाया और उनको बोला कि नहीं, तुम्हारे पास अभी एक बच्ची है, उनको देखना है, तुम्ही को देखना है, सब कुछ तुम्ही को करना है। फिर समझाने बुझाने के बाद में फिर वो क्या कि उसका नाम था दोस्तों, उनका गांव का लोग उनका नाम था लिकाई, लेकिन उनको लिकाई के नाम से ये करके कालिकाई सबको बुलाते थे। तो धीरे धीरे क्या की काम करने जाने लगी और घर में अपनी बच्ची को रख देती थी और वो काम करने के लिए जाती थी। काम करते ऐसा कर करके अपना गुजारा अपना और अपने बच्ची का गुजारा करती थी। उनका आप फिर धीरे धीरे ऐसा सही हो गया। वो अपना काम कर करके अपना बच्ची को संभालती थी, अपने भी खुश रहने लगी। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो काम करती थी वहीं पे एक लड़का उनके बगल वाले गांव का भी काम करता था। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा काम करते थे, लेकिन उसी में से एक लड़का ने उसको ऐसा मतलब पसंद करने लगा। अब पसंद करने लगा तो धीरे धीरे वो ऐसा बातचीत आगे बढ़ाने लगा सबसे। ऐसा उनसे बोला कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो वो क्या की दोस्तों कि वो जो कालिकाई थी उन्होंने डायरेक्ट मना कर दी। बोली नहीं, मेरे पास मेरी बेटी है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। उनको डर था कि हम अगर शादी करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी के लिए इनके ये में नफरत हो जाए। ऐसा होता है बहुत सा कि अपना नहीं होता है तो उसमें थोड़ा प्यार कम हो जाता है। उसको वही डर था, तो इसलिए वो नहीं करना चाहती थी शादी। उसने डायरेक्ट मना कर दी कि हम शादी नहीं करेंगे। फिर दोस्तों गांव वालों ने उसको समझाया, घर वालों ने भी समझाया कि देखो तुम शादी कर लो, शादी करोगी तो तुम्हारे बच्ची का अभी देखो तुम अकेले परवरिश कर रही है। अगर शादी कर लोगी तो इस बच्ची का एक पिता का प्यार भी मिल जाएगा और अच्छा रहेगा, तुम शादी कर लोगी तो समझाने के बाद से दोस्तों वो लिकाई जो है वो मान गई शादी करने के लिए। और शादी उनका हो गया, अच्छे खासे से शादी हो गया। गांव वालों ने घर वालों ने सब मिलकर उनको शादी करा दिया, तो सब अच्छा खासा से हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे उनका जीवन अच्छा से गुजरने लगा। शादी का मतलब ऐसा 6 महीना साल भर होने का बाद में वो क्या करता था, उसका पति घर पे रहता था और वो काम पे जाती थी। कालिकाई काम पे जाती थी, वो घर पे रहता था तो बच्ची को रखता था, वो ध्यान रखता था उनका पति। वो थकी हारी आती थी बेचारी, बच्ची को गोद में लेती थी, अच्छे मतलब खेलती थी, उसका दिन भर का सारा थकान दूर हो जाता था। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद ऐसा उसका पति का मन में ऐसा विचार आने लगा कि ये है कि पहले जैसा हम दोनों का बीच में प्यार नहीं रहा। उनका मन में ऐसा लगने लगा, ये सारा आती है तो सारा टाइम अपने बच्चे पे भी बिता देती है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी माँ कहीं से भी अगर बाहर से आए तो वो
सबसे ऐसा ज़्यादा होता है कि बच्चे को पहले अपना गोदी में लेती है, उसको खिलाती है, उसके साथ ये करती है, तो सारा दिन का जितना टेंशन, जितना थकान रहता है, सब दूर हो जाता है। उसको वो भी वही की एक माँ थी वो भी, और लेकिन उनका पति का मन में दूसरा कुछ चल रहा था कि पहले जैसा अब हमारे बीच में नहीं रहा। तो धीरे 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 ये जो मन में जो शंका होता है वो बढ़ते गया, उनका पति का बढ़ते गया। वो काम करके आती थी, ऐसे इसी तरह उसका पति घर में रहता था, वो काम करके आती थी, अपने बच्चे के साथ खेलती थी, और मतलब ऐसा चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि जो कालिकाएँ थी वो काम करके आई शाम के टाइम में, शाम को घर पे, तो देखी कि लाइट मतलब पूरा अंधेरा है, घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वो बोली भाई आज है कि बात क्या है कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। फिर उसने अपना पति से पूछी कि भाई आज लाइट क्यों नहीं है, तो अब लाइट नहीं है, घर पे चला गया है। उसके वजह से फिर वो कहा कि वो बोली बच्ची किधर है, अपने पति से पूछी कि बच्ची किधर है, तो उसका पति बोला कि नहीं पड़ोसी के पास है, वो ले गई है। ऐसे अधिकतर दिन ले जाते थे, कोई भी बच्चा हो तो पड़ोस वाले अगर मन किया तो ले गए उठा के बच्चे को, तो कोई भी लोग बच्चे के साथ खेलते हैं, तो उनको लगा कि सच में लेके गए होंगे पड़ोस वाले। उनका पति बोला तुम हाथ पाँव धो लो, तब तक खाना खा लो। खाना हम निकाल देते, वो घर पे रहता था तो वो खाना पीना बना के रखता था उसका पति। उनको क्या मालूम था बेचारी को, उसने हाथ पाँव धोई और खाने के लिए बैठ गई। वो खाने के लिए बैठी और खाना खाने लगी, खा ली। उसके बाद से दोस्तों वो क्या, उसका आदत था, एक कालिका का ये आदत था कि खाना खाने के बाद में वो सुपारी होता है ना, सुपारी वो खाती थी। उसने खाना खाने के बाद में गई अपना जो डब्बे में वो जो सुपारी काटते हैं ना, सुपारी काटने वाला निकालने के लिए जैसे डब्बा खोली और उसमें से निकाली कटर। जैसे कटर निकाला तो उसमें से देखा कि फंसा हुआ था उसमें एक उंगली, मतलब ऐसे कुछ लगा छूने में, तो उसमें उसने बाहर निकल के देखी। वो जैसे होता है ना कि अगर कभी कभी चांद होता है बहुत ज़्यादा लाइटिंग करता है, उसमें से निकल के देख रही थी कि आखिर है क्या इसमें। तो दोस्तों उसमें जो कटर में वो चीज़ देखी जो उसको देख के पूरा होश उड़ गया। वो बोली मेरी बेटी है का, उसने तो अपना बेटी को खा ली थी। उनको सब कुछ माँ ऐसा पता चल गया कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारी बेटी कहाँ है, आज घर में अंधेरा क्यों है। जैसे ये बात पता चला दोस्तों, वो ऐसे मतलब दौड़ के निकली घर से। गांव वालों ने बहुत कोशिश किया उसको रोकने का, पर वो नहीं रुकी। कोई भी माँ ऐसा होता है कि कोई भी माँ को अगर ऐसा सुन के देख के अपने बच्चे का बारे कि हम अपने ही बेटी का मांस खा लिए, ऐसा होता है। कोई भी माँ अगर ऐसा सुन के, कोई भी माँ ऐसा शांत नहीं रह सकती है। वो उनके अंदर से मतलब ऐसा हो रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, समझ में उसको कुछ नहीं आ रहा था। वो दौड़ते चली जा रही थी, दौड़ते चली जा रही थी, दौड़ते चली जा रही थी। उसको मतलब लास्ट में वही फॉल्स के पास चली गई वहाँ पे, और उसके आगे दौड़ते दौड़ते गई ना, उस फॉल्स के आगे कोई रास्ता नहीं था। वो बहुत ऊंचाई झरना है वो, वहाँ से वो छलांग लगा दी। और वो छलांग लगाए, और उसी दिन से दोस्तों उस झरने का नाम नौकालिका वाटरफॉल्स का नाम से लोग जाने जाते हैं। और वहाँ पे अधिकतर लोगों को जाने के लिए मना भी करता है, क्योंकि कहते हैं लोग कि वहाँ अगर उस झरने के पास अगर जाओगे तो अपने आप ऐसा मन होता है कि हम भी छलांग लगाएं। और फिर जो वहाँ सामने जो गांव है ना, उन लोगों को आवाज़ें भी रात को आती है उस जगह से, चीखने चिल्लाने की। तो इसलिए दोस्तों नौकालिका वाटरफॉल्स उसको नाम पड़ा। और आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और नई अगर हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारी कहानी। बाय बाय दोस्तों।